जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर स्ट्रेस ईटिंग से दिल और दिमाग दोनों को होने वाले नुकसान से जुड़ी है। टेंशन हो तो कई लोग उसे दूर करने के लिए ज्यादा फैट और शुगर वाला खाना खाने लगते हैं। इससे फौरी तौर पर अच्छा लगता है, टेंशन छूमंतर भी हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से दिल की परेशानी बढ़ने लगती है, जो इस हद तक बढ़ सकती है कि दिल की बीमारी हो जाए। इसलिए बढ़िया लजीज खाने को टेंशन का इलाज समझने की भूल आप बिल्कुल ना करें। एक नए स्टडी में ये बात सामने आई है कि स्ट्रेस ईटिंग सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। मौका खुशी का हो तो खाना पीना जश्न मनाना बनता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब मूड खराब हो तब भी कुछ अच्छा खाने की ख्वाहिश होती है, कुछ मीठा कुछ चटपटा। इसका असर ये होता है कि खाने के बाद मिजाज ठीक लगने लगता है। असल में स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से अधिक फैट और शुगर वाले खाने की इच्छा होती है। इसलिए स्ट्रेस हटाने के लिए कई लोग बिंज ईटिंग करने लगते हैं, यानी लगातार और बेहिसाब खाने लगते हैं। अब इससे कुछ देर के लिए तनाव तो हट जाता है, लेकिन सेहत के लिए दूसरी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक स्ट्रेस ईटिंग दिल और दिमाग दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्ट्रेस ईटिंग को लेकर नई स्टडी में क्या सामने आया है। फ्रंटियर इन न्यूट्रिशन में छपी इस स्टडी के मुताबिक स्ट्रेस के दौरान अधिक फैट वाला खाना एंडोथेलियल फंक्शन को प्रभावित कर सकता है, जो आपके दिल और दिमाग के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। असल में एंडोथेलियल लेयर ब्लड वेसल की एक लाइनिंग होती है जो उसे सिकुड़ने और रिलैक्स करने में मदद करती है। अगर इसमें गड़बड़ी आती है तो आर्टरीज क्लॉग हो सकती है, यानी अवरुद्ध हो सकती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ये दिल के दौरे और स्ट्रोक की वजह भी बन सकती है। यानी स्ट्रेस ईटिंग दिल की बीमारियों को न्योता है और हाई फैट वाला खाना न सिर्फ दिल बल्कि दिमाग के लिए भी घातक साबित हो सकता है। दो तरीके की बिंज ईटिंग होती है। एक स्वीट क्रेविंग्स में, जहां पे मेजरली आपके सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि क्रीम्स हैं, आपकी मियोनीज हैं, ये सब चीजें यूज होती है, जैसे केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह हैं, आपके फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं लाइक गुलाब जामुन एंड ऑल, सच काइंड ऑफ स्वीट थिंग्स विच आर लोडेड विद फैट्स. Again, there are people who would have the cravings of the salty foods. Again, mostly all junk, which के consist of pizzas हो गया, आपका समोसाज हो गया, तो अगर आप देखो दोनों तरीके के स्वीट क्रेविंग्स में फैट हैज बीन देयर एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट्स. जब आप बाहर समोसाज वगैरह डीप फ्राइड खा रहे हैं, आपको नहीं पता वो तेल कितनी बार सेम ऑयल बाहर रीयूज हुआ है, और जब रिपीटेड ऑयलिंग की वजह से जब रिपीटेड यूज होता है तो ट्रांस फैट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, विच इज वेरी वेरी हैविंग अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट हेल्थ. सो इस तरीके से बिंज ईटिंग जो है वो डायरेक्टली आपके हार्ट पे इम्पैक्ट करती है इफ अ पर्सन इज रेगुलरली इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रेस ईटिंग और द बिंज ईटिंग. तनाव घटाने में हाई फैट वाला खाना थोड़ी देर के लिए कारगर हो सकता है, लेकिन आखिरकार परेशानी का सबब बनेगा. इसलिए इसे लेकर सावधान रहें. सबसे पहले तो उसकी पहचान करें कि आपको वाकई भूख लगी है या आप तनाव में होने की वजह से खा रहे हैं. मतलब ये कि अगर थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं की है फिर भी खाने की इच्छा हो रही है तो ये स्ट्रेस ईटिंग हो सकती है. अगर ऐसा लगे तो अलर्ट हो जाइए. स्ट्रेस ईटिंग से बचने का एक आसान तरीका ये है कि घर में हेल्दी स्नैक जैसे पॉपकॉर्न या ओट्स रखें. इससे आप हाई फैट वाले खाने से बचेंगे. दूसरी जरूरी बात कि नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें. इससे तनाव कम होगा और आप फैट वाले खाने से भी दूर रहेंगे. स्ट्रेस ईटिंग से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं.
नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।